तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 10 दिसंबर की तारीख है, बुधवार का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण खबर की, इंडिगो क्राइसिस की। इंडिगो क्राइसिस की वजह से हजारों हजार की संख्या में जो लोग हैं वो कहीं न कहीं परेशान है, लेकिन अब तक उसका पूरा स्पष्ट जो है जो इराडिकेशन है वो नहीं हो पाया है। कुछ हद तक मामूली बदलाव हुए हैं, लेकिन कहीं उसके बावजूद भी हजारों लाखों लोग जो है अब भी परेशान हैं। जो आंकड़े बताते हैं उसके मुताबिक अगर झारखंड की राजधानी रांची या कोलकाता और पटना, इन तीन शहरों की बात करें तो यहाँ कुल जो है 667 की संख्या में जो है विमानों को रद्द किया गया है, जिसकी वजह से 88,000 यानी 88,000 जो पैसेंजर हैं वो परेशान है। अब इससे अंदाजा लगा सकता है कि तीन राज्यों में जो है वो 667 की संख्या में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और करीबन 88,000 यात्री जो है उससे परेशान हैं और कहीं न कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश भर में क्या स्थिति है। एक इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि उम्रा करने के लिए जेद्दा और सऊदी अरब गए, उसमें 41 यात्री वहीं फंस गए हैं क्योंकि उनकी इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अब चूंकि विदेश में हैं, उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई है, लिहाजा वो कैसे वापस होंगे, उनकी क्या फ्लाइट आ पाएगी, इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है। ना सिर्फ ये भारत के अंदर की परेशानी है, बल्कि बाहर जो लोग गए हैं और जो लोग वापस आना चाहते हैं उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। इससे यही समझा जा सकता है कि सिविल एविएशन को और कितना दुरुस्त करने की जरूरत है। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्टर ने जो है सख्ती दिखाई है, लेकिन उनकी सख्ती नाकाफी साबित हो रही है। इंडिगो ने सरकार को कहीं ना कहीं चुनौती पेश की है। ऐसे में समझा जा सकता है जो कंपनियां हैं वो किस तरह से जो है चुनी हुई सरकार को भी कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती हैं। बहरहाल जो हो, यात्री को परेशानी पड़ी है, केवल रिफंड कर देना, पैसे दे देना, उनके लगेज को वापस कर देना, ये समस्या का समाधान नहीं है। जिनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ, बात करते हैं शराब घोटाले की। शराब घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर ये है कि घटिया शराब सप्लाई करके करीबन 136 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान जो है झारखंड को किया गया है और लगातार इसको लेकर के एसीबी की रेड जो है ना सिर्फ राजधानी रांची में बल्कि अलग अलग जिलों में चल रही है। बेनामी संपत्ति का पता चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का पता चल रहा है। तो देखिए किस तरह से एक आईएएस अधिकारी जो है कारोबारियों के साथ मिल करके किस तरह से झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज के हितों का जो है दोहन करते हैं, उनके पैसों को लूटते हैं, डकैती करते हैं और सरकार जो है उनको कुछ पता भी नहीं चलती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी सवालों की जद में है कि उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और वो खामोश बैठी हुई है। बहरहाल अब एसीबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो नुकसान होना है वो हो चुका है। अच्छी खबरों की बात करते हैं। जेपीएससी ने करीबन 16 महीने के बाद सीडीपीओ का मेंस का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है और कुल पदों की संख्या जो इसमें है 64 है और रिजल्ट जो है 163 का दिया गया है। इंटरव्यू के जो है अंक है वो 50 अंक के होंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन तमाम छात्रों को बहुत बहुत बधाई जो लोग पिछले करीबन 16 महीने से जो है सीडीपीओ का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। इसी तरह जेपीएससी ने एक और रिजल्ट जो है उसका पीटी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। सहायक वन संरक्षक पीटी का रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। 1110 जो छात्र सफल हुए हैं। 13 जुलाई को यह परीक्षा हुई थी। अब 7 और 8 फरवरी को जो है मेंस का जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों देखेंगे तो जेपीएससी जो है लगातार रिजल्ट का प्रकाशन कर रहा है, लेकिन काफी छीछालेदर होने के बाद। बहरहाल कुछ राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। झारखंड विधानसभा में जो है पक्ष विपक्ष के बीच देखने को जो नोकझोंक हो रही है। आज जो है 10 तारीख है, कल जो है लास्ट डे रहेगा सत्र का। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेहद कम और बेहद छोटा सत्र रखा जाता है जानबूझ करके। कहीं ना कहीं जो है जनता के सवाल इसमें बहुत ज्यादा नहीं आ पाते ऐसे कम छोटे सत्र में। बहरहाल इस बीच विधानसभा के अंदर कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों की जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी, वो कहीं ना कहीं जो है आपसी तालमेल का अभाव, कोऑर्डिनेशन का अभाव साफ तौर पर दिखा। इरफान अंसारी और प्रदीप यादव जो विधायक दल के नेता है वो आपस में भिड़ गए। बीच बचाव में दीपिका पांडे सिंह उतरी। कहीं ना कहीं प्रदीप यादव एग्रेसिव हो गए अपने ही मंत्री पर, अपनी ही सरकार पर, और कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से विपक्ष को मौका दिया बोलने का। इस बीच दीपिका पांडे सिंह इरफान अंसारी के बचाव में उतरी और कहा कि जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने अनुसार जवाब चाहते हैं। स्पीकर भी है वो प्रदीप यादव पर भी फरे और कहा कि सिर्फ आप ही के सवालों से सदन नहीं चलेगा, और भी लोगों के सवाल है, उनके भी सवाल हमें लेने हैं, लिहाजा आप कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार करें। तो प्रदीप यादव लगातार जो है अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनके अंदर क्या खींच है, उनके अंदर क्या परेशानी है, वो खुद बताएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जो विभागीय मंत्री उनसे सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। अगर सरकार की छीछालेदर हो, अपनी ही पार्टी की छीछालेदर हो, तो फिर जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर भी सवाल उठते हैं। बहरहाल
इस बीच विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जो झारखंड की वित्तीय स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अप टू मार्क है, लेकिन केंद्र से जो कॉपरेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है और जानबूझ के जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जो सरकार है वो पैसों का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो है परेशानी हो रही है। इस बीच विधानसभा में है विपक्ष के नेताओं ने जो है सदन शुरू होने से पहले जो है वहां पर कॉरिडोर में जो है जमकर विरोध प्रदर्शन किया, खाद्य छात्रवृत्ति को लेकर के, एमएसपी को लेकर के और सरकार के क्रियाकलापों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के, इन तमाम विषयों को लेकर के बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि वो जनता के हितों के साथ खड़ी है। इस बीच बीजेपी ने एक और आरोप लगाया है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर कि नियोजन नीति के नाम पर उन्होंने जनता को ठगा है और सिर्फ वोट के लिए इस मुद्दे का वो इस्तेमाल करती है। गौतम अडानी जो है कल एक दिवसीय यात्रा पर झारखंड में थे। आईएसएम के शताब्दी समारोह धनबाद में वो कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में व्यापक संभावनाएं हैं और स्कोप बहुत ज्यादा है, लिहाजा अडानी समूह जो है यहाँ पर निवेश के बारे में विचार करेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।